हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है कि हमारी 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका समष्टि अर्थशास्त्र का हम लोग सेकंड चैप्टर आपका देख रहे हैं, राष्ट्रीय आय का लेखांकन। जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि हम लोग पूरी चैप्टर की थ्योरी को ना पढ़कर पूरे चैप्टर को हम लोग एक आपका शॉर्ट नोट रूप में हम लोग उसको तैयार कर रहे हैं। फिर शॉर्ट नोट रूप के साथ ही हम लोग इन सारी चीज़ों को आपका गौर करके आपका देखेंगे। कुछ जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर होंगे हम लोग आपका उनको भी देखेंगे। तो फिलहाल जो हमारा पीछे छूट गया था, जो हमारे लास्ट वीक हमारा जो आपका लेक्चर हुआ था, वो समष्टि अर्थशास्त्र का हमारा सेकंड आपका चैप्टर था और सेकंड चैप्टर में हम लोग राष्ट्रीय आय का लेखांकन में एक लेक्चर हम लोग उसमें आपका कर चुके थे। आज हम लोग सेकंड लेक्चर पर आगे बढ़ेंगे। तो जहां से छूट गया था हम लोग वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर इसमें किसी बच्चे का कोई डाउट बनता है, कोई चीज आपको समझ नहीं आती, कोई भी क्वेरी है किसी भी प्रकार की, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई आपका प्रश्न है, नहीं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। गौर करके देखिए, सबसे पहले हम मध्यवर्ती एवं अंतिम वस्तुओं को हम लोग देख चुके हैं। चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय और स्थित आपके कीमत पर आपके जो राष्ट्रीय आय है, इस पे भी हम लोग अपनी चर्चा कर चुके हैं। ध्यान देना है, प्रवाह एवं स्टॉक अवधारणाएं, ये हम लोग आपका देखने वाले हैं और इसी में जो है एक एक करके गौर करके हम लोग इन पर आपका बात करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, प्रवाह, चर प्रवाह एक ऐसी मात्रा है जिसे समय अवधि जैसे घंटे, दिन, सप्ताह, वर्ष आदि के रूप में आधार पर मापा जाता है। कैसा है? मापा जाता है। प्रवाह के उदाहरण हैं, क्या हैं? व्यय, बचत, पूंजी निर्माण, बचत पूंजी निर्माण, पूंजी ह्रास, कैसे हैं? पूंजी ह्रास, ब्याज, मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन। ये क्या है? ये सारी चीजें हैं आपका प्रवाह में। ठीक है, पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम इससे आगे जो अगला पॉइंट है उसको लिखेंगे। आप लोग उसको नोट करिए। 30 से 35 सेकंड के अंतर फिर हम लोग अगले
इसके पॉइंट पर हम लोग आपका बढ़ चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। हो गया बच्चों, आगे बढ़ जाएं। अगला पॉइंट देखिए इसका, स्टॉक एक ऐसी मात्रा है जो किसी निश्चित समय बिंदु पर मापी जाती है। स्टॉक के उदाहरण क्या कह रहे हैं? स्टॉक के उदाहरण हैं संपत्ति, विदेशी ऋण, या कह सकते हैं ऋण की मात्रा, उपकार आदि। ये सारी चीज हैं जो इसके अंतर्गत हैं। तो ये है आपका प्रवाह एवं स्टॉक अवधारणाएं। ठीक, फ्लो एंड स्टॉक कंपेंट हैं, आप इनको ध्यान रखिए और इनको अच्छे से आप लोग देख भी लीजिए। हो गया, आगे बढ़ जाएं बच्चों। चलिए, अब आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थिक घरेलू सीमा। चलिए, तो घरेलू आर्थिक सीमा क्या होती है, इसके विषय में हमें आपका देखना है। आर्थिक सीमा से अभिप्राय किसी देश की सरकार द्वारा प्रशस्ति भौगोलिक सीमा से है, भौगोलिक सीमा से है तथा
पूंजी प्रवाह, पूंजी प्रवाह निअवधि रूप से होता है। निअवधि क्या है? रूप से होता है। तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं, इसको देख सकते हैं। कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर इसकी जो आर्थिक सीमा क्षेत्र है उनको भी देखेंगे। लिखिए इसको, फिर इसकी कुछ आर्थिक सीमा क्षेत्र हैं जिनके विषय में भी हम लोग आपका बात करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से क्या चीज है, इन सभी चीजों को आपको ध्यान रखना है। आर्थिक सीमा क्षेत्र नंबर 1 देखिए, राजनैतिक समुद्री व हवाई सीमा। दूसरा, विदेशों में स्थित दूतावास वाणिज्यिक और सैन्य प्रतिष्ठान, या कह सकते हैं सैनिक प्रतिष्ठान। राजनयिक भवन आदि। राजनयिक भवन आदि। जहाज तथा वायुयान, जहाज तथा वायुयान दो देशों के बीच आपसी सहमति से चलते हैं। क्या होते हैं? आपसी सहमति से चलते हैं। मछली पकड़ना की नौकाएं तेल व गैस निकालने वाले प्लेटफॉर्म देशवासी द्वारा
चलाए जाते हैं। कैसे हैं? देशवासी द्वारा चलाए जाते हैं। तो ये लिख लीजिए, आर्थिक सीमा क्षेत्र, इकोनॉमिकल बाउंड्री लाइन एरिया, तो लिख लें। फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो ये चीज आप पढ़ते, फिर उसमें से पूरा पढ़ने के बाद में समरी निकालते। इससे बढ़िया मैंने आपको जो काम दिया है कि आप चैप्टर को पढ़िए और समरी रूप में मैं आपको पूरा चैप्टर प्रोवाइड करा दूंगा। इसको देखते हैं, अगली हेडिंग को ध्यान दीजिए थोड़ा सा। देश के सामान्य निवासी को हमको देखना है कि देश के सामान्य निवासी कौन है। एक देश का निवासी से आशय है एक देश के निवासी से आशय को ब्रैकेट में करेंगे, इसके बाद खोलेंगे। इसमें कोई संस्थान भी हो सकता है। इसमें क्या है? उस व्यक्ति, कह रहे हैं उस व्यक्ति या संस्थान से है, संस्थान से है, जो सामान्यता जो क्या है? सामान्यता उस देश में रहता है। क्या है? उस देश में रहता है, जिसमें उसका आर्थिक, इसका उसमें आर्थिक हित केंद्रित हो। कैसा हो? आर्थिक हित जो है केंद्रित होते हैं। एक देश के निवासी से आशय है उस व्यक्ति संस्थान से जो सामान्यतः उस देश में रहता है, जिसके आर्थिक हित आपके केंद्रित होते हैं। उसको हम किसी देश का क्या कह सकते हैं? उस देश का रेजिडेंशियल आपका, हम उसको कह सकते हैं, हम उसको बोल सकते हैं कि ये देश का निवासी है। अब उसके बाद देखेंगे हम लोग अचल पूंजी का उपभोग या मूल्यह्रास क्या होता है। तो इसको लिखें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर लिया कॉपी? बढ़ जाएं आगे, देख लीजिए। अगला बिंदु देखिए, अचल पूंजी का उपभोग या मूल्यह्रास। देख लीजिए क्या है, इसमें लिखेंगे सामान्यता टूट फूट व प्रशाचित
के कारण अचल संपत्ति अचल परिसंपत्तियों के मूल्य में गिरावट को स्थायी पूंजी का उपभाग कहते हैं। कैसे हैं? उपभाग कहते हैं। लिख लीजिए। आगे बढ़ेंगे इसके पास साधारण लागत और बाजार कीमत। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है विशेष करके। साधन लागत और बाजार कीमत। ठीक। और बाजार कीमत में भी थोड़ा सा हम इसको ऐसे करके भी देख सकते हैं। एफसी, अगर बाजार कीमत निकालते हैं तो एफसी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर NIT बराबर MR, इस तरह से निकालते हैं। FC का मतलब फैक्टर ऑफ कॉस्ट है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसको भी हम सीधा पॉइंट में ही हम लोग आपका देख लेते हैं और ध्यान देंगे। क्या होगा कि उत्पादन के संसाधनों की किसी वस्तुओं के उत्पादन के योगदान देने के बदले में जो कुछ भुगतान किया जाता है उसे साधन लागत कहते हैं। साधन लागत कहते हैं। बाजार कीमत जिस कीमत पर एक वस्तु बाजार में खरीदी बेची जाती है, खरीदी या बेची
वह वस्तु की बाजार कीमत कहलाती है। लिख लीजिए, ये आपको मिलेगा सिंपल आपके चैप्टर में। आप उसको देखोगे कि साधन लागत और बाजार कीमत क्या है। बड़ा लंबा चौड़ा पैराग्राफ होगा। सिंपली क्या है कि उत्पादन के संसाधनों की किसी वस्तु के उत्पादन के योगदान के बदले में जो भुगतान किया जाता है उसको साधन लागत कहते हैं। ये लागत आपको पता होनी, साधन लागत क्या होती है। और बाजार कीमत, जिस कीमत पर कोई वस्तु बाजार में खरीदी या बेची जाती है उसको बाजार कीमत कहलाती है। आपने कोई वस्तु को बाजार में आपके पास उपलब्ध है, वो 10 में मिली या 100 में मिली, वो उसकी बाजार कीमत है। आपने कुछ चीज को जिन जो भी आपने रिसोर्सेज यूज किए हैं, उन रिसोर्सेज से जो आपने कुछ प्रोडक्शन किया है, उस प्रोडक्शन के बदले में कुछ आपको भुगतान किया जाएगा, उस भुगतान को कह देंगे साधन लागत। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद देखेंगे नेट फैक्टर इनकम फॉर अब्रॉड, यानी कि विदेशों से शुद्ध साधन आय क्या होती है, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसको लिख लीजिए। हुआ बच्चों? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस आपके लेक्चर के अंतर्गत हमने बहुत सारी चीजों को बहुत अच्छे से देखा। आप इनको बुक में नोट कर सकते हो, आप इनमें बुक में भी आप इसको देख सकते हो कि कैसे एक हमने बहुत छोटे आपके शॉर्ट नोट के रूप में हमने इनको तैयार कर लिया। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।